उन आईबीसी से जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। हम एक कदम आगे आज बढ़ने वाले हैं, बाकी लोग अभी प्लानिंग पे है और हम एग्जीक्यूशन पे आने वाले हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले लीड जनरेट की है आईबीसी एज ए प्रोडक्ट के लिए या फिर बीसीपी एज ए प्रोडक्ट के लिए। और प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए। अमेजिंग, बहुत से लोग हैं जो लीड जनरेट करते आए हैं। और जो लोग नो लिख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का सेशन ध्यान से सुनिए, आज के सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, पेन एंड कॉपी ले लीजिए, एक नोट बनाइए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आज कहूंगा उनका एक नोट बनाइए, और उसके बाद से एग्जीक्यूशन पे लग जाइए। और यहां पर मैं बैठा हूं, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास अच्छे क्वालिटी और क्यूरेटेड लीड्स ना आए, आपके पास फॉलो अप ना बने। फॉलो अप बनने तक का काम एटलीस्ट मैं हैंडल कर लूंगा आपके लिए। तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। हम जानते हैं, देखिए, बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग में दो चीजें होती है, क्या करना चाहिए और उससे एक कदम पीछे उठकर क्यों करना चाहिए। ज्यादातर लोग, या फिर आप यूट्यूब वीडियो भी देखते होंगे, तो वहां पे क्या होता है, क्या करना चाहिए, आप ये फॉलो कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन हम वो क्यों कर रहे हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। तो बड़ा बिजनेस जूनियर, जैसा कि आपको पता है हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, टारगेट ऑडियंस कौन है, छोटा बच्चा। अब छोटे बच्चे के पास खुद की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। एक एलकेजी, यूकेजी, 5th 7th 8th तक के बच्चे के पास खुद की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, उनके डिसीजन उनके पेरेंट लेते हैं। मे बी 9th से 12th के बीच में उनके पास ये कैपेसिटी आ जाए, लेकिन स्टूडेंट के पास एक ये कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है। तो हम उनके पेरेंट्स को टारगेट करेंगे। बहुत से सर, पुष्पेंद्र सर, अक्षय सर ने लिखा है पेरेंट्स को। मेरी वॉइस में क्या इशू है, एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिए, मैं वॉइस इशू को रिजॉल्व करता हूँ। सर वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। आई गेस अब मेरी वॉइस बहुत क्लियर हो गई होगी, राइट? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अब काफी पहले से बेटर है। ओके ग्रेट। सो हमें उनके पेरेंट्स को टारगेट करना है, उन पेरेंट्स को जो चाहते हैं कि अपने बच्चे का भविष्य अच्छा हो। आप में से बहुत लोग पेरेंट्स हैं और हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल रखें, और लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज में। कोई अगर रतलाम से है, कोई अगर सिवान से है, कोई भागलपुर से है, तो उन्हें नहीं पता कि उनके लिए यहाँ की सबसे अच्छी कोचिंग कौन सी है, सबसे अच्छे वो जगह कहाँ है जहां से रिजल्ट की हम गारंटी ले सकते हैं, जहां से हमें पता है कि रिजल्ट बहुत अच्छे ही आएंगे। तो उन पेरेंट्स को हमें टारगेट करना है। तो इसके लिए बढ़ते हैं एक प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां पे मैं पहले अपने टारगेट ऑडियंस को दिखाता हूं, उनके ऑडियंस के पर्सोना को आपको डिस्क्राइब करता हूं, और फिर हम थोड़ा सा अब इसके एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, और मैं लाइव दिखाऊंगा एक कैंपेन क्रिएट करके आप सभी लोगों को कि किस तरीके का हमें कंटेंट रखना चाहिए, किस तरीके का हमें इमेज या क्रिएटिव रखनी चाहिए, और किस तरीके का हमें आगे उनके साथ फॉर्म रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्या आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट। सो बड़ा बिजनेस जूनियर, जिसमें हम K-12 एजुकेशन को टारगेट कर रहे हैं, उसमें हमारा जो सबसे पहला वो होगा, टारगेट ऑडियंस टाइप होगा, वो लोग जिनका एजुकेशन लेवल एटलीस्ट हाई स्कूल या हाई स्कूल ग्रेजुएट है। यानी वो लोग, क्योंकि फेसबुक बहुत लोग चलाते हैं लेकिन जो खुद पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, उनके लिए शायद पढ़ाई या फिर डिजिटल मोड पे पढ़ाई अपने बच्चे के लिए करवाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आपको एजुकेशन लेवल फर्स्ट लेवल पे रखना है, जो हाई स्कूल या हाई स्कूल ग्रेजुएट है। ये पेरेंट्स की हम पर्सोना डिफाइन कर रहे हैं, मैं आपके सामने क्लियर कर दे रहा हूं। नेक्स्ट थिंग जो आपको करना होगा,
वो होगा वो लोग जो मैरिड हैं या वो जो इन रिलेशनशिप लिखे हुए हैं। जो लोग मैरिड हैं वो तो श्योर है कि किसी बच्चे के पेरेंट्स होंगे या होने वाले होंगे, या फिर वो किसी के चाचा हो सकते हैं या ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है। वो अपने बच्चे के लिए नहीं लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए ये कोर्स ले सकते हैं, तो उन्हें करना है। ऐसे लोग जो अच्छी पेरेंटिंग करने में ऐसे लोग जो अच्छी पेरेंटिंग करने में इंटरेस्टेड है, ये आपके टारगेट ऑडियंस का पार्ट होगा। क्योंकि जो लोग अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हैं वो अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। आपने ये नोट डाउन कर लिया। अब आते हैं अगली और इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ। इसमें देखिए डेमोग्राफिक, जिसमें हमारे पास ऑल पेरेंट्स हैं। इसमें आपको क्या नहीं लेना और क्या लेना है ये सारे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं क्या नहीं लेना इनमें से। आपको न्यू पेरेंट्स जो 0 to 12 मंथ्स है उनको नहीं लेना है। अपने एक्सक्लूड के वर्जन में आप न्यू पेरेंट्स 0 to 12 मंथ्स जरूर रखिएगा। फिर एक्सक्लूड में अगर आपने ये रख लिया तो बाकी सबको आप इंक्लूड में रख लीजिएगा। सारे पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 18 से 26 साल के हैं, क्योंकि वो हमारे यही प्रोग्राम ले सकते हैं। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 6 से 8 साल, 3 से 5 साल, 9 से 12 साल, अलग अलग कैटेगरी में है। उनकी पेरेंटिंग के अकॉर्डिंग ही आप उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके लिए एक प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। तो आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं एडिशनल इंटरेस्ट की तरफ। उनका एडिशनल इंटरेस्ट, मैं एक सेकेंड इसको, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे रुकना चाहिए यहाँ पे। आपने नोट डाउन कर लिया? जिनको ये पीपीटी अभी क्लियर नहीं हो रही है, मैं अभी से एडवांस में बता दे रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके लर्निंग साथी टीम के पास ये पीपीटी अवेलेबल हो जाए और आपके आर्टिचर्स के पास ये पीपीटी एटलीस्ट अवेलेबल हो जाए। तो मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा, बट इसमें 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, तो आप बाय मंडे या उसके बाद से ही ये इस चीज की रिक्वेस्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो एडिशनल इंटरेस्ट का सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेगमेंट को हर कोई टारगेट कर सकता है। डेमोग्राफिक पेरेंटिंग को हर कोई टारगेट कर सकता है, ऑल्दो इसके बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन एडिशनल इंटरेस्ट हमें ये पता करा पाता है कि वो लोग जो पेरेंट नहीं हैं लेकिन ऐसे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं जो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, जो किसी के बुआ हो सकते हैं, मौसी हो सकती हैं, चाचा हो सकते हैं या दादा हो सकते हैं। वो लोग भी एडिशनल प्रोडक्ट्स में एडिशनल लेवल पे इंटरेस्टेड होते हैं और उन्हें हमें टारगेट करना चाहिए। तो वो लोग जो बेबी शॉप पे हो, जो चाइल्ड केयर, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो, एजुकेशन एज ए इंटरेस्ट आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे आप मिस मत कीजिएगा। जो लोग लर्निंग में इंटरेस्टेड हो, जो लोग मदर केयर में इंटरेस्टेड हो, और जो लोग प्राइमरी एंड प्राइवेट स्कूल्स में इंटरेस्टेड हो। ये नीचे के दो, प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ऊपर से एजुकेशन, हाई स्कूल, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड केयर, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल ही, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को लेने के लिए। मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो हम इसे बाद में ले सकते हैं। इसमें क्या है, टियर 1 सिटीज को आप कम टारगेट कीजिएगा, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज को ज्यादा टारगेट कीजिएगा। रीजन भी, हमारा जो कंटेंट है वो है मल्टीलिंगुअल। हमारे कंटेंट की स्पेशलिटी आपको आपके आर्टिचर्स ने बताई होगी कि हम ऑन द फ्लाई, ऑन द गो अपने कंटेंट के लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो टियर 1 सिटीज में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बायजूस या अनअकैडमी इन्होंने अपना वर्चस्व फैला लिया है, लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटीज में वो अभी तक मूव कर ही नहीं पाए हैं। तो अगर हम टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज को टारगेट करते हैं तो हमारे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो स्टेट बोर्ड और लोकल लैंग्वेज वाले ऑडियंस होंगे और उनको आप इजीली कन्विंस कर पाएंगे कि क्यों वो बाकी किसी प्रोडक्ट से बढ़कर बड़ा बिजनेस जूनियर को ले, हमारे बाकी किसी कंपटीटर को वो ना
का प्रोडक्ट ना लें, तो ये बहुत इजीली कन्विंस कर पाएंगे आप। इसीलिए हमेशा ही टियर 2 टियर 3 सिटीज, अब बात करते हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में आते कौन से हैं। तो आप इंडिया के सारे कैपिटल्स हटा दीजिए और स्मार्ट सिटीज हटा दीजिए, तो बाकी जितने भी सिटीज बचे वो सारे टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं। हमारे लिए वेस्ट बंगाल का कोई एक छोटा सा शहर लेट्स से बर्धमान हो सकता है, हमारे लिए हजारीबाग झारखंड का एक छोटा सा शहर हो सकता है। तो ये सारे शहर, यूपी का बस्ती या पंजाब का कोई छोटा सा गुरदासपुर, ये सारे के सारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में आते हैं। लोग अमृतसर और जलंधर को टारगेट करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं जानते कि ऐसे छोटे जगहों के बच्चों को भी बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, और वहां पे आप अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। आते हैं जेंडर और एज की तरफ। तो जेंडर आप ऑल रखिएगा, क्योंकि मैन एंड वुमेन दोनों के पास ही एक 8,000 के प्रोडक्ट को लेने की कैपेसिटी होती है। और स्पेशली जब अपने बच्चे की बात आती है, जब चाइल्ड एजुकेशन की बात आती है, तो वो आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम आईबीसी ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा मेन को टारगेट करते हैं, क्योंकि उस समय वुमेन के पास एक 40-50 हजार के इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मेकिंग पावर शायद ना हो। लेकिन यहां पर अगर बात बच्चे की आएगी तो वो किसी से भी लड़ जाते हैं और किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जेंडर में ऑल और एज में 30 to 50 लीजिएगा। अगर टियर 2 एंड टियर 2 सिटीज आप ले रहे हैं तो आप 25 ले सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि 25-24 के एज में अगर शादी हो रही है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनका बच्चा जब स्कूलिंग के लायक हो तो 30+ की एज में ही हो। तो 30 to 50 इसके लिए ऑप्ट एज है। इसके बाद से हम गूगल की तरफ बढ़ेंगे। गूगल में कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो इन चीजों को रखते हुए कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं। चैट बॉक्स में क्वेश्चन लूंगा, मैं सॉरी अभी हैंड रेस का क्वेश्चन नहीं लूंगा, लेकिन चैट बॉक्स से मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं कि कोई कुछ इशू अगर आपको आ रहा हो। दिल्ली भी छोड़ना है क्या सर? नहीं सर, दिल्ली आप छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली में बहुत लोग हैं जो विवेक सर के इन्फ्लुएंस के कारण इसमें ले लेंगे, इसमें ऑप्ट कर लेंगे। और दिल्ली में स्टेट बोर्ड, स्पेशली जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल है, उनके बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस प्रोडक्ट को लेने में। लेकिन अगर आप डीपीएस या किसी ऐसे बड़े स्कूल की बात करें, जीडी गोयनका, इन स्कूलों में की बात करें, तो यहाँ के बच्चे इंडिविजुअली इस कोर्स को शायद परचेज करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो। हाँ, अगर आप एक B2B डील करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उड़ीसा बोर्ड के बारे में बताइए सर। उड़ीसा बोर्ड के बारे में ये बात है कि आपके पास हर स्टेट, हर बोर्ड के एजुकेशन, देखिए पहली चीज पे आते हैं कि हर जगह का एजुकेशन लगभग सेम होता है। सिर्फ बोर्ड के टेक्स्ट के फॉर्मेट में जो आपकी किताबें होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो थोड़ी सी अलग होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो क्लास 5 की, तो क्लास 5 यूपी बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, हर जगह बॉड मास पढ़ाया जाएगा। हर जगह अलजेब्रा की स्टार्टिंग क्लास 6th में ही होगी। हर जगह ज्योमेट्री की स्टार्टिंग क्लास 5th में ही होगी। तो हर बोर्ड ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं। सर बीबी जूनियर में जो चीजें, जो प्रोडक्ट है वो अभी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़े दिनों बाद होगा। और व्हाइट लेबलिंग भी जैसी चीजें भी थोड़े दिनों बाद स्टार्ट होंगी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, जो वैदिक मैथ एंड इन चीजों का, वो क्वेश्चंस के ज्यादा अच्छे जवाब आप अपने आर्टिचर्स से ले सकते हैं। और लीड जनरेशन के लिए मैं बढ़ता हूं एक कैंपेन क्रिएशन की तरफ, जहां पर आपको दिखेगा कि एक कैंपेन, एक सक्सेसफुल कैंपेन फेसबुक पे हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो मैं वापस से अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको ले चलता हूं लाइव फेसबुक के डैशबोर्ड पे। मैं इससे हल्का सा पीछे आता हूं। मुझे उम्मीद है सबके पास एक फेसबुक अकाउंट होगा। ये फेसबुक अकाउंट है और उसमें अगर आपको एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है, तो मैंने हमेशा आपको बताया कि आप अपने नाम पर एक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप 9 डॉट्स पे जाएंगे, पेजेस पे जाएंगे, क्रिएट अ न्यू पेज पे जाएंगे, अपने पेज का नाम रखेंगे आईबीसी सोमनाथ, जो आपका नाम है,
और उसके बाद से IBC सोमनाथ शुक्ला डैश दिल्ली बड़ा बिजनेस, और फिर आप अपने सिटी का नाम दे देंगे। जैसे मैं भी नोएडा से हूं तो मैं अपना सिटी नाम नोएडा दे रहा हूं। पेज की कैटेगरी में हम रखेंगे एजुकेशन कंसल्टेंट, क्योंकि आप हमेशा से एजुकेशन कंसल्टेंट रहे हैं, आगे भी एजुकेशन कंसल्टेंट रहेंगे। आप बिजनेस कंसल्टेंट थे, आप बिजनेस कंसल्टेंट रहेंगे। तो ये दो कैटेगरीज आपके पेज को डिफाइन कर सकती है, और फिर एक डिस्क्रिप्शन देकर आप अपने लिए एक पेज क्रिएट कर लेंगे। पेज क्रिएशन को मैं यहीं पे स्किप कर रहा हूं। इसके आगे की पार्ट को अगर आपको देखना हो तो आपके पास आपके गूगल ड्राइव में एक वीडियो है मेरी, जिसमें मैंने ये पूरा कंप्लीट एक पेज क्रिएशन का तरीका, उस पेज के ऑप्टिमाइजेशन का तरीका समझाया हुआ है। यहां पे मैंने बस पेज क्रिएशन इसलिए लिया है ताकि आप समझ जाएं कि ये पेजेस जो है वो आ कहां से रहे हैं। तो मैं सबसे पहले एक पेज क्रिएट करूंगा, उसके बाद से लेफ्ट साइड में मैं जाऊंगा एड्स मैनेजर में। जैसे ही मैं एड्स मैनेजर पे क्लिक करता हूं, मैं जंप कर जाऊंगा किसी ऐसे पेज पे जहां पर तीन चीजें हैं, कैंपेन, एडसेट्स और एड्स। कैंपेन लेवल पर हम हमेशा किसी एक पर्टिकुलर क्लास को, लैंग्वेज को या सिटी को टारगेट करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्टिव को टारगेट करते हैं। तो अब आपके पास ऑब्जेक्टिव और बढ़ गए हैं। पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव था सिर्फ IBC, BCP, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, लेकिन अब एक नया ऑब्जेक्टिव आ गया, बड़ा बिजनेस जूनियर, और उसके लिए आप क्या करेंगे, एक नया कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव बाइंग टाइप हमेशा ऑप्शन रहेगा, रीच एंड फ्रीक्वेंसी पे मत रखिएगा। सेकेंड थिंग है, आपको जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव लेना है वो लेना है लीड जनरेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव आप एज एन IBC एक और ले सकते हैं, वो है मैसेजेस। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आप ले लीजिएगा। फिलहाल मैं लीड जनरेशन एज एन ऑब्जेक्टिव को लेकर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। आगे कंटिन्यू करने के बाद से आपको कैंपेन का नाम रखना है, BB जूनियर लॉन्च कैंपेन। आपको हमारी एड किसी भी कैटेगरी की नहीं है, कोई सोशल या हाउसिंग या क्रेडिट कार्ड ऐसी किसी कैटेगरी की हमारी एड नहीं है, हम बिल्कुल नॉर्मल एड चला रहे हैं, तो हम इसे नो कैटेगरीज पे रख सकते हैं। और इसके बाद से जो AB टेस्ट या CBO कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, वो शुरू में स्टार्ट नहीं करते हैं। इसको कब स्टार्ट करना चाहिए, जब आपका कैंपेन के पास 2-3 एडसेट हो और कुछ दिन आपका कैंपेन चल जाए, तो उसके बाद इसे स्टार्ट कर देंगे, ताकि वो एडसेट लेवल से बजट हटाकर आपके कैंपेन लेवल में बजट एलोकेट कर लेगा फेसबुक, और वहां पर आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगा। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ना करते हुए हम नेक्स्ट पे बढ़े। हम आ गए एडसेट नेम पे। यहां पर हमने क्या किया, फेसबुक का एक पेज सेलेक्ट किया। फेसबुक हमारा पेज है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, और यहां पर दो चीजें, या तो आप कॉल्स या आप इंस्टेंट मैसेजेस को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं फिलहाल इंस्टेंट फॉर्म को लेते हुए आगे बढ़ता हूं और इस एडसेट को बनाता हूं एडसेट फॉर पेरेंट्स, जहां पे मैं दिखाऊंगा कि लाइव पेरेंट्स को हम टारगेट कैसे करते हैं। इसके बाद से आया मैं बजट पे, तो मैं अपना डेली बजट, मेरा महीने का बजट कुछ 6,000 रुपए का है, तो मैं अपना डेली बजट 200 रुपए रखूंगा। ठीक है, स्टार्ट डेट आज का ही है, एंड डेट मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि BB जूनियर अभी काफी आगे तक आने वाला है। अगर कोई आपका प्रोग्राम होता जैसे IBC के साथ डायमंड सीट खत्म होने वाला, तो आप एक एंड डेट देते और उस पर्टिकुलर एंड डेट को यहां पर मेंशन करते। या फिर अगर आपका ऑब्जेक्टिव कॉल जनरेशन है, तो आप बिल्कुल एंड डेट दीजिए, क्योंकि मैं अगर एंड डेट दूंगा तो मेरे पास एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और वो ऑप्शन है, मैं अपने कैंपेन को एडिट कर सकता हूं एड रन करने के लिए, कि मेरा एड कब से कब तक रन हो। लेट्स से मैं यहां पर 22 तारीख दे रहा हूं,
और अभी भी मेरा कैंपेन का एड रन करने का ऑप्शन नहीं है। मैंने कॉल्स एज एन ऑब्जेक्टिव दे दिया, और अब आएगा जब आपका कॉल्स एज एन ऑब्जेक्टिव होगा तो यहाँ पर एड सेट के लेवल पे आपको एक लास्ट डेट आ जाएगा जहां से आप जहां पे आप एंड डेट देकर ऑल राइट, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर अपने कैंपेन को शेड्यूल कर सकता हूं कि मुझे 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही कॉल्स आए। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन फॉर्म हो, याद रखिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव लीड फॉर्म हो तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो वापस बढ़ते हैं, मैं लीड इंस्टेंट फॉर्म पे आ गया, मैंने एक डेली बजट दे दिया 200 रुपए का, यहां पर मैंने 200 रुपए कर दिए, और मैं आ गया अपने ऑडियंस को सेट करने की तरफ। यहां पर मैं टारगेट करूंगा आपके सामने टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। तो लेट्स स्टार्ट विथ, या फिर हम पूरे के पूरे एक स्टेट को ही टारगेट करते हैं। सिटीज को टारगेट करना आप, क्योंकि हम अगर सिटीज की बात करें तो बहुत सारी सिटीज अभी लिखनी पड़ जाएंगी जिसमें हमारा टाइम काफी चला जाएगा। तो हम स्टेट टारगेट करते हैं, हम टारगेट करते हैं उत्तर प्रदेश, हम टारगेट करते हैं किसी ने कहा कि उड़ीसा बोर्ड या एमपी बोर्ड नहीं है, तो मैं इसीलिए उड़ीसा और एमपी को भी हटा रहा हूं। लेकिन मुझे पता है कि हमारा गुजरात बोर्ड है, तो मैं गुजरात टारगेट कर रहा हूं। मुझे पता है कि और ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं, मुझे महाराष्ट्र, जहां पे लोग इंटरेस्टेड होंगे हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो मैं इन सभी स्टेट्स को या फिर पैन इंडिया टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जब जैसे ही आप टारगेटिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना क्रिएटिव रखना होता है। तो इसीलिए मैं फिलहाल एक हिंदी स्पीकिंग ये 2-3 स्टेट्स टारगेट कर ले रहा हूं, और उसके बाद मैं बढ़ता हूं एज की तरफ। मैंने आपको पहले ही बोला था एज आपको क्या रखना है, कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में प्लीज जल्दी से, एज क्या रखना है? 25, 39, 30 to 50। देव जी बिल्कुल परफेक्ट, 30 to 50। तो एज हम रखेंगे 30 to 50, क्योंकि 50 के बाद से बच्चे जो होते हैं वो शायद एक हायर लेवल पे चले जाते हैं। और यही नहीं, एक और एडसेट आप क्रिएट कर सकते हैं बाद में, जिसपे आप 18 साल की सिर्फ एज को टारगेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, और फेसबुक के वो अकाउंट बनाते हैं तो वो अपनी एज 18 साल दिखाते हैं, राइट। तो एक अलग कैंप एडसेट बनाइएगा फॉर एबी टेस्टिंग, जिसमें आप सिर्फ 18 साल के लोगों को टारगेट कीजिएगा और देखिएगा कि आपके पास उसका इंपैक्ट कैसा आ रहा है। फिलहाल मैंने 30 to 50 टारगेट कर लिया है। मैं आता हूं जेंडर पे, जेंडर मैंने ऑल टारगेट कर लिया है। और अब आते हैं डिटेल टारगेटिंग की तरफ। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आपको क्या करना है, ब्राउज में जाकर आपको बिहेवियर में जाना है। बिहेवियर में जाकर आपको पेरेंट्स यहां पर नहीं दिख रहा है, डेमोग्राफिक में जाना है, पेरेंट्स में जाना है, ऑल पेरेंट्स में जाना है, और जो भी पेरेंट्स आपको चूज करने हैं, पेरेंट्स ऑल 18 से 26 जो कि हमारे लिए ऑप नहीं है, 3 से 5, 9 से 12, इन सभी पेरेंट्स को आपको करना है सेलेक्ट, ठीक है। फिर आना है आपको रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप स्टेटस क्या आपको रखना है, डाइवर्स्ड, एंगेज्ड, इनर रिलेशनशिप, मैरिड, सेपरेटेड, विडोड, ये सबको रखना है। आप चाहें तो अगेन एक और चीज कर सकते हैं, सिंगल को रखने के लिए एक अलग एड कैंपेन बनाएंगे। अब मैं सिंगल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें से या बहुत लोग की आदत होती है कि वो रिलेशनशिप में है या मैरिड है, लेकिन उन्होंने अपना फेसबुक स्टेटस ही चेंज ना किया हो, क्योंकि छोटे शहरों में या कई लोग जानते नहीं है कि इन चीजों को भी चेंज करना होता है। स्पेशली अगर वो पेरेंट है 40, 45, 50 ईयर्स के हैं तो शायद वो ना जानते हो। तो आप इसके लिए एक अलग एडसेट बनाकर एक एबी टेस्टिंग कीजिएगा। तो अभी तक हमने कितने टेस्टिंग देख लिए? 3 टेस्टिंग। एक तो जो प्रूवन मेथड पे हम जा रहे हैं वो, एक 18 एज को हम अलग से टारगेट करेंगे और उनकी क्वालिटी देखेंगे। तीसरा हम सिंगल पेरेंट्स को अलग से टारगेट करेंगे और उनकी टारगेटिंग देखेंगे, राइट। ये हमने कर लिया। अब
इतना करने के बाद से हम इसे बंद कर देते हैं। तो देखिए जितनी भी चीजें हमने टारगेट की थी, पेरेंट्स और उनके बाकी रिलेशनशिप स्टेटस, वो आ गए। अब आते हैं एडिशनल इंटरेस्ट की तरफ, जहां पे मैंने बोला था कि एजुकेशन अगर इंटरेस्ट है, मैंने क्या बोला था, एजुकेशन एज एन इंटरेस्ट। याद रखिएगा, आप एजुकेशन लेवल पे एजुकेशन मत डालिएगा, एजुकेशन एज एन इंटरेस्ट। तो जो लोग एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, और मैं और सेशंस पे चला जाता हूं, तो जो लोग हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग और इंटरेस्टेड है, इन्होंने और इंटरेस्ट सेगमेंट यहां पर नहीं आ रहा है, फिर मैं नहीं आ रहा तो हम अलग से और देखेंगे। हमने दूसरा क्या देखा था, चाइल्ड डेवलपमेंट। जो लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, और फिर हम सजेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग किंडरगार्टन में अपने बच्चों को भेजने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये सारे लोगों को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, जो लोग प्राइमरी एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, इन सभी लोगों को हमने टारगेट कर लिया। और क्या हुआ, और जो लोग मिडिल स्कूल में इंटरेस्टेड हैं, उनको हमने टारगेट किया। जो सेकंड प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में इंटरेस्टेड है, इन सभी लोगों को हमने टारगेट कर लिया। अब ऐसे टारगेटिंग के बहुत सी चीजें थी जो मैंने आपको उसमें दिया हुआ है, जो आपके पास पीपीटी या पीडीएफ पहुंचेगा उसमें है। अब आते हैं एक्सक्लूड किसको करना है। एक्सक्लूड करने में मैं वापस आऊंगा, मैं उन पेरेंट्स को एक्सक्लूड करूंगा ब्राउज में जाकर, डेमोग्राफिक में जाकर, एजुकेशन में ना जाकर मैं जाऊंगा, अभी तक ये नहीं है, ऑल राइट, बिहेवियर्स में जाकर इनके एक्सक्लूजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने जब पेरेंट्स एक जगह टारगेट कर दिया तो हम उन्हें एक्सक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन जो हायर एजुकेशन में है, जो हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, उन्हें हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। और किसको कर सकते हैं हम, जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उनके लिए कंटेंट दूसरा है। और ऐसे हम और किसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, हम एक्सक्लूड कर सकते हैं उन लोगों को जो लोग इंटरेस्टेड है सेकेंडरी एजुकेशन में। इनमें से हम किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से एक्सक्लूजन देखते देखते हमारे पास एक इंटरेस्ट सेगमेंट में बहुत अच्छा आ गया। अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी टाइप कर रहे हैं तो देखिए और क्या क्या ऑप्शन आ सकता है। तो जो लोग हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में इंटरेस्टेड हैं, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। और देखिए सेकेंडरी लिखते ही क्या आया, आपके सामने ये सारी चीजें आ रही हैं। जो लोग सीबीएसई में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। और ऐसे ही हम सजेशंस में जाते हैं, तो जो लोग सेकेंडरी एजुकेशन, जो लोग प्राइवेट स्कूल में इंटरेस्टेड हैं, इन सभी लोगों को हम टारगेट करके हम अपने एड्स दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जेई का कंटेंट नहीं है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का कंटेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो कंटेंट आता है तो आप इन चीजों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो लोग आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये होता है अपने कंपटीटर को टारगेट करना। तो हम उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो लोग बायजूस में इंटरेस्टेड है। क्या बायजूस मेरे पास ऑप्शन आ रहा है? यस, जो लोग बायजूस में इंटरेस्टेड है, मैं उन्हें टारगेट कर सकता हूं। तो ऐसे ही हम अपने कंपटीटर को भी टारगेट कर सकते हैं, एलएन को, खान एकेडमी को, जो लोग इसमें इन सभी चीजों में इंटरेस्टेड है, उन सभी लोगों को हम टारगेट कर लेंगे। अब आते हैं टारगेट करने के बाद से आगे क्या करना है। तो लैंग्वेज,
जिस भी सिटी या जिस भी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो, आपको सिर्फ उन्हीं सिटीज और उन्हीं स्टेट के लैंग्वेज को रखना है। हमारा लैंग्वेज क्या है? एक तो हिंदी, दूसरा हमारा लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश, तीसरा हमारा, मैंने अभी गुजराती, अगर मैं गुजरात को स्पेसिफिकली टारगेट करता तो मैं गुजराती लेता या मराठी लेता, लेकिन मैं इन चीजों इन लैंग्वेज में शायद बात ना कर पाऊं। लेकिन अगर आप आईबीसी है गुजरात से, आईबीसी है महाराष्ट्र से, आईबीसी है उड़ीसा से, तो आप इन सभी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोगों को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के क्रिएटिव्स के साथ टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं कनेक्शन टाइप, जहां पे हमें कुछ नहीं करना है। प्लेसमेंट में हम मैनुअल प्लेसमेंट में जाएंगे और हम सिर्फ और सिर्फ फीड्स और स्टोरी रील्स में रखेंगे। हम इन स्ट्रीम वीडियो, हम सर्चेस, इन सभी जगह से अपने ऐड को हटा देंगे। इन आर्टिकल में अपना ऐड रखेंगे। ये ऑप्शंस हो गए हमारे ऐड रखने के। अब आते हैं डिवाइस की तरफ। तो हम अपने ऐड को सारे मोबाइल डिवाइसेस पे दिखाएंगे। ठीक है, और बाकी हम यहां पर हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं और हमें बढ़ना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आते ही हमने जो पेज वहां पर सिलेक्ट किया था वो पेज ऑटो सिलेक्ट होके आ जाएगा। एक सेकंड का टाइम दीजिए। पेज आ गया, पेज के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें जो पहले से बाय डिफॉल्ट उनका क्रिएटिव आया है उसे हमें डिलीट करना है। हमें जाना है ऐड मीडिया में, ऐड इमेजेस में। ऐड इमेजेस में जाकर जो भी आपने क्रिएटिव यहां पर रखा हुआ है उस क्रिएटिव को आपको सेलेक्ट करना है। देखने दीजिए मैंने कौन सा क्रिएटिव रखा है इसके लिए। ऑल राइट, फिलहाल मैं एक ऐसा क्रिएटिव लेता हूं। आपके पास आपके मार्केटिंग कोलैटरल्स के अंदर बहुत से क्रिएटिव्स बड़ा बिजनेस जूनियर से रिलेटेड मिलते होंगे, आप उनमें से कोई एक क्रिएटिव ले लीजिएगा। फिलहाल मैंने एक एग्जांपल के लिए क्रिएटिव ले लिया है। क्रिएटिव को चूज किए, उसके बाद से हमने डन कर दिया। ठीक है, फिर आते हैं प्राइमरी टेक्स्ट पे। पर आप याद रखिए, मैं पहले बोलता था कि इंग्लिश में लिखने के लिए आप हमेशा अपने प्राइमरी टेक्स्ट को लोकल लैंग्वेज में लिखिए, हिंदी में लिखिए, क्योंकि हमारा जो टायर 2 टायर 3 सिटीज के हमारे ऑडियंस है वो लोकल लैंग्वेज वाले हैं। तो मैंने एक एक कंटेंट यहां पर रखा है जिसे आप देखिए। इस कंटेंट पे मैंने लिखा है, क्या आप एक पेरेंट है? अगर हाँ तो ये मैसेज आपके लिए है। क्या आपको आपके भविष्य की, इसके बाद मैं यहां पर नीचे कर देता हूं। अब यहां पर नीचे करने के बाद क्या होगा, लोग अक्सर सी मोर पर क्लिक करेंगे। सी मोर पे क्लिक करने से फायदा क्या हुआ, आपके एड के साथ एक एंगेजमेंट बिल्ड हो गई। एंगेजमेंट बिल्ड होने का मतलब वो पर्सन लेवल 1 पर इंटरेस्टेड है। तो अब फेसबुक क्या करेगा, ऐसे ऐसे लोग जिस तरीके के वो शख्स थे, मान लीजिए जिस तरीके से मैं हूं और मैंने सी मोर पे कर लिया, तो मेरे जैसे लुक अलाइक या जो भी पेरेंट्स होंगे उन लोगों को और ये टारगेट करना चालू कर देगा। तो ऑटोमेटिकली आपका एड का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो वापस आते हैं कंटेंट पे। क्या आपको आपके बच्चे की भविष्य की चिंता सताती है? क्या आप आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए फोर्स करना पड़ता है? तो इन सभी सवालों का जवाब कौन दे रहा है? डॉक्टर विवेक बंद्रा सर की टीम एक जबरदस्त पेरेंट्स मीट कर रही है जो कि हमारा संडे को है, और उसमें सबको उनके बच्चों के पेरेंट्स के एजुकेशन से रिलेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक कॉल टू एक्शन देना है कि इसके लिए क्या कीजिए, इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल कीजिए। ठीक है, यहां पर आपको लिखना है एक हेडलाइन जो कि हो अट्रैक्टिव। तो मैं यहीं से एक लाइन कॉपी करता हूं और लिख देता हूं, और ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या आप आपको अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं? तो ये देखिए, यहां पर हम जब फॉर्म पे जाएंगे ना, तो ये चीज हमारे ऐड पे यहां आएगी। यहां पर आने का मतलब है कि इसके साथ इंगेजमेंट बिल्ड होने के चांसेस बढ़ गए। देखिए यहां पर आ रहा है, तो इंगेजमेंट बिल्ड होने के चांसेस बढ़ गए। तो ये दो चीज हमने कर लिया।
डिस्क्रिप्शन में हम अगर कुछ डालते हैं तो ठीक, अदरवाइज आप प्राइमरी टेक्स्ट की चीजें कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन हम डालते क्यों है? कई बार हमारा एड, अगर मैं यहां से हल्का सा इसे हटाता हूं, अगर किसी और फॉर्मेट में गया, लेट्स से इन आर्टिकल में गया, इन आर्टिकल फॉर्मेट में गया, ठीक है, तो वहां पर पहले डिस्क्रिप्शन दिखाता है और फिर प्राइमरी टेक्स्ट दिखाता है। या फिर हमारा एड अगर फीड में इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में गया, तो हमारा एड का डिस्क्रिप्शन पहले दिखाता है और बाद में प्राइमरी टेक्स्ट दिखाता है। तो हमें इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने डिस्क्रिप्शन को भी हम सेम डाल सकते हैं। कॉल टू एक्शन में आप याद रखिए, आप बुक नाउ रखिएगा, क्योंकि आप एक मीटिंग बुक कर रहे हैं उनके साथ, वन ऑन वन मीटिंग, तो आप कॉल टू एक्शन बुक नाउ रखिएगा। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो मैं जाता हूं क्रिएट फॉर्म पे। फॉर्म क्रिएट करने से पहले दो सेटिंग्स को आपको हमेशा वो करना है। एक फॉर्म का लैंग्वेज, अगर आप चाहें तो इंग्लिश की जगह हिंदी या जो भी आप लैंग्वेज चाहे वो कर सकते हैं। मैं फिलहाल इंग्लिश रखता हूं ताकि हमारे साथ जितने मैक्सिमम लोग हैं उनको ये समझ में आए बेहतर तरीके से। फॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन को आप ओपन कर दीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा, अगर मैंने ये ऐड देखा और मुझे इस ऐड की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे साथ दीपक सर हैं या हमारे साथ हरसिमरन मैम है और उनको इससे फायदा मिलेगा, तो मैं इस फॉर्म को, इस ऐड को उनके साथ शेयर करूंगा, तो भी वो फॉर्म फिल करने के काबिल होंगे। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं तो वो जिसके साथ वो शेयर होता है, जो आपके ऐड को देखता है, सिर्फ वही उस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकता है। पढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। तो हमने दे दिया फॉर्म का एक नाम, फॉर्म का नाम हो गया बीबी जूनियर लॉन्च फॉर्म। अगला इंट्रो का सेक्शन मैं हमेशा हटा देता हूं ताकि उनके साथ, पेरेंट्स के साथ वन ऑन वन करने में इजी हो। यहां पर आपको कस्टम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देने होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इन विच स्टैंडर्ड your ward is studying। पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन, what is the difficulty you face while studies। इन चीजों को आप हिंदी का फॉर्म अगर रखते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, डू यू नो डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इन तीन क्वेश्चन के साथ आप एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने के में सक्षम रहेंगे। आप एक बहुत ही अच्छा फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। इसके बाद से आप प्रीफिल क्वेश्चन पे जा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा कि प्लीज शेयर योर डिटेल्स to get a call back from team डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आप हमेशा याद रखिए, टीम हमेशा मेंशन करना जरूरी है आपके लिए। उनका आप ईमेल चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं। उनका आप फोन नंबर ले लीजिए, उनका आप सिटी ले लीजिए। डेमोग्राफिक में गए एंड हमने ले लिया सिटी। ये तीन चीजें काफी है। मैरिटल स्टेटस और ये चीजें आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और डाल सकते हैं कस्टम क्वेश्चन में ही। एक क्वेश्चन हम और डालेंगे कस्टम क्वेश्चन में ही, और वो क्वेश्चन होगा इन विच स्टैंडर्ड योर वार्ड इज स्टडिंग। डिफिकल्टी क्या फेस कर रहे हैं, डू यू डॉक्टर बिंद्रा, व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर। इससे क्या होगा
कि कई लोगों के व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर जो फेसबुक के साथ रखते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो उनके रॉन्ग नंबर आने की या कनेक्टिविटी लेस होने के चांसेस और डिक्रीज हो जाएंगे, तो आपके पास और बेहतर लीड आने लगेंगी। अब हमने जितनी ज्यादा चीजें डाल दी है इससे लीड की कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये लीड कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद भी आपके पास लीड की क्वालिटी जो मैटर कर रही है वो बिल्कुल बनी रहेगी, आप अच्छी बनी रहेगी। तो इन चीजों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमें यहाँ पर एक प्राइवेसी पॉलिसी लिंक डालनी है, तो आपको क्या करना है, बड़ा बिजनेस के वेबसाइट पे जाना है, सबसे नीचे जाना है, यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी पे जाना है और ये लिंक कॉपी करनी है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, लिंक का टेक्स्ट हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। कंप्लीशन पे क्या करना है, थैंक यू, आर ऑल सेट। अब यहां पर लिख देना है यू कैन एग्जिट और कॉल राइट नाउ टू फास्ट ट्रैक योर प्रोसेस। राइट, अब कॉल बिजनेस के बाद से आपको यहां देना है स्किप द क्यू, कॉल नाउ। थोड़ा सा जितना बड़ा, जितना अट्रैक्टिव ये रहेगा उतना कॉल आने के तुरंत चांसेस बढ़ गए। यहां पर मैं डालूंगा अपना नंबर और यहां पर डालूंगा मैं कंट्री कोड जो कि है इंडिया। ये करने के बाद से आपका एड, आप ये फॉर्म पब्लिश कर सकते हैं और फॉर्म पब्लिश करने के बाद से आप इस एड को भी पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आपने हर छोटी बड़ी चीजों को का इसमें ध्यान रखा है। ये पब्लिश करने के बाद से आपका ऐड जाएगा थोड़ी देर के लिए रिव्यू में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 12 से 24 घंटे के अंदर आपका ऐड रिव्यू से बाहर आ जाएगा। इसमें जो 2-3 इश्यूज आपको पहले आते थे कि आपका ऐड रिजेक्ट होता था, आपके ऐड के क्रिएटिव्स कई बार अप्रूव नहीं होते थे, वो सारे प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से MLM जो फेसबुक की नजरों में है उसे हम प्रमोट नहीं करते हैं। तो हम एडटेक को प्रमोट कर रहे हैं। अब एड आपका जब रिव्यू में गया है तो वो लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर रिव्यू से बाहर आएगा और आप एक एड को रन कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं हम गूगल में। गूगल में आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं अब थोड़ा सा इंटरेक्शन करता हूं आपसे, और इसको गूगल के ऊपर एक डिटेल वीडियो हम बाद में कभी रखेंगे। राइट, रितेश जी पूछ रहे हैं लीड कॉस्ट कितनी आएगी। सर, जो बीबी जूनियर की लीड कॉस्ट होगी वो कहीं ना कहीं 40 रुपए से 50 रुपए के आसपास आनी चाहिए, इस फॉर्म के सेट को अगर आप साथ में रखते हैं तो, क्योंकि आपके पास टारगेट ऑडियंस का सेगमेंट बड़ा है और तो इसमें लीड की कॉस्ट डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन हम जितनी डिटेल्स इस फॉर्म में मांगे हैं उस फॉर्म के साथ ये और इंक्रीज ही होगा। ठीक है, आते हैं गूगल की तरफ। तो गूगल में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम में से मैंने देखा हमारे निखिल जी हैं, ऐसे बहुत से हमारे IBCs हैं, हितेश सर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वीडियोस बनाने चालू कर दिए हैं बड़ा बिजनेस जूनियर को लेके। अमेजिंग, आप वीडियोस बनाइए, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, आप यूट्यूब एड्स चला सकते हैं उन वीडियोस को प्रमोट करने के लिए। और उससे एक कदम और पहले आते हैं, जो मैक्सिमम लोग आप में से कर सकते हैं वो ये है कि आप गूगल का डिस्प्ले ऐड, गूगल में डिस्प्ले ऐड होता है, आप गूगल का डिस्प्ले ऐड चला सकते हैं। मैं बहुत क्विकली आपको रन थ्रू करूंगा कि डिस्प्ले ऐड चलता कैसे है, और लेकिन उसके ऊपर एक हम बड़ा एक सेशन किसी और दिन जरूर रखेंगे, क्योंकि गूगल एक महासागर है और मैंने हमेशा कहा है कि आप एक दिन में गूगल को या 1 घंटे में, आधे घंटे में गूगल को नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट के अंदर तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं समझा सकता हूँ। तो मैं गूगल के डिस्प्ले कैंपेन के लिए आपको करना क्या क्या है, हम बढ़ेंगे कैंपेन, क्रिएट अ न्यू कैंपेन पे। न्यू कैंपेन में जाने के बाद से हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा वेबसाइट ट्रैफिक। याद रखिए, आपको अपने डिजिटल दुकान का लिंक देना है। ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक मैंने ऑब्जेक्टिव कर दिया। यहां पर मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा फोन कॉल और लीड फॉर्म, जो कि मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी आ रहे हैं। यहां पर मैं जाकर क्या करूंगा, डिस्प्ले कैंपेन पे क्लिक करूंगा, स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, जहां पर मुझे क्या करना है,
आपको क्या करना है, आपको अपने डिजिटल दुकान का स्लैश dd स्लैश आपका डिजिटल दुकान ये डालना है। आपको अपने डिजिटल दुकान की लिंक कॉपी करनी है और ऐड कर देना है। या फिर अगर आपको यहां से डायरेक्टली बड़ा बिजनेस जूनियर के पास जाना है और यहां पर से कॉल नाउ या पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूं, तो देखिए जो पेज आता है वहां से हम अब बढ़ सकते हैं आगे। तो मैंने ये लिंक कॉपी किया और यहां पर डाल दिया, डिस्प्ले कैंपेन का ऑब्जेक्टिव रखा और आगे बढ़ गए। अब इसमें दो चीजें होती हैं, बहुत क्विकली समझाता हूं आपको। इसमें आपको उन सभी जगहों को टारगेट करना है ऑडियंस के साथ साथ। आप कंट्री में इंडिया, लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स हम चेंज करेंगे, बजट एंड बिडिंग को हटाते हैं, टारगेटिंग पे आते हैं डायरेक्टली। ठीक है। ठीक है, बजट एंड बिडिंग हमने हटा दिया, टारगेटिंग पे डायरेक्टली आए। तो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हमारी ऑन रहेगी। फर्स्ट थिंग, एड्स जो हमारे होंगे उस पे आपको क्या करना है, इमेज डालने हैं कम से कम 3 और मैक्सिमम 10। तो आप इमेज की लाइब्रेरी अब ऑटोमेटिकली आपके पास जितने भी इमेज आते हैं उनको बना के रखिएगा। आप बड़ा बिजनेस का लोगो यूज कर लीजिएगा और एक हेडलाइन, एक लॉन्ग हेडलाइन, हेडलाइन आपका 30 कैरेक्टर का होगा। तो जॉइन बीबी जूनियर प्रोग्राम, सिंपल। ठीक, लॉन्ग हेडलाइन के अंदर आप डालिएगा गेट एक्सेप्शनल रिजल्ट फॉर योर चाइल्ड्स ऑल राउंड डेवलपमेंट विथ बीबी जूनियर कोर्सेस। ठीक है, 90 कैरेक्टर की यहाँ पे लिमिट है, तो वो आप 90 कैरेक्टर की लिमिट का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, और ऐसे ही डिस्क्रिप्शन एक 90 वर्ड का करते हुए आप कैंपेन को पब्लिश कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा ही काम करना है। इसके बाद से इसके अंदर रिफाइनिंग क्या करनी है उसके ऊपर हम एक अलग से सेशन करेंगे, इसको मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ। आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला चीज था लोगों का कि नेहुल जी लैंडिंग पेज लगता है गूगल एड्स के लिए। बिल्कुल, आपको हमेशा एक लैंडिंग पेज देना होगा और वो लैंडिंग पेज होगा आपके बड़ा बिजनेस डिजिटल दुकान का लिंक। या फिर अगर आप हमारे किसी पेज का लिंक देना चाहते हैं तो मैं आपको भी गाइड कर देता हूं। लेट्स से आपको बड़ा business.com/bb junior देना हो, तो आप इस पेज पे आ गए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क यहां पर डालना है एंड पीपी कोड इक्वल टू, कोई एक अपना पीपी कोड बताएगा जल्दी से? कोई आदमी अपना पीपी कोड प्लीज बता सकता है? मैं तुरंत उनके पीपी कोड को कॉपी करके डालना चाहता हूं। कोई भी एक? ओके, थैंक यू देव सर। मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे लास्ट में ये डाला और मैंने ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे, एक सेकंड मुझे इसे हाइड करने दीजिए। ऑलराइट, एक सेकंड, ये पीपी कोड शायद गलत है।
सेकेंड। शायद कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, बट आप अपने पीपी कोड को डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और आपके पीपी कोड के साथ ये ऐड पब्लिश हो जाएगा। ओके, ये वर्क करने लगा, राइट। सो ये वर्क करेगा। आपको क्या करना है, अपना एंड, सिंगल एंड डालना है। मैं डबल एंड डाल रहा था, ये गलती हो रही थी, तो आपको सिंगल एंड डालना है। एंड अपना पीपी कोड के साथ आप किसी पेज को पब्लिश करेंगे तो वहां पे आपका वो एड, वो लीड आपके डिजिटल दुकान में आपके पास वो लीड एलोकेट हो जाएगी। तो आपको ये काम कर देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो किसी का क्वेश्चन था कि हमें इसमें नैरो ऑडियंस पे क्या क्या रखना है। सर, नैरो लेवल के ऑडियंस में ही जो एडिशनल इंटरेस्ट थे, चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि हमने पेरेंटिंग ऑल को हमने फर्स्ट लेवल पे टारगेट कर लिया है, लेकिन जो चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट और ये सारी चीजें हैं, इनको आप नैरो ऑडियंस में ही टारगेट कीजिएगा। मैंने इन सबको एक साथ इसलिए दे दिया क्योंकि ताकि आपके ऑडियंस का साइज बड़ा रहे। लेकिन इसे अगर आप नैरो करते तो आपको ही पता है कि ये बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको लाके दे सकता है। सर, आईबीसी बीसीएफ एलटीएम का हॉटलीड कॉस्ट कितने रुपीस आएगा एफबी एंड गूगल एड्स पर? सर, हॉटलीड हम नहीं बता सकते, लेकिन जो आईबीसी के लीड कॉस्ट आता है वो कहीं ना कहीं 50 से 55 रुपए विदाउट जीएसटी रहता है। बीसीपी एंड एलटीएम की लीड कॉस्ट 80 to 90 रुपीस रहती है विदाउट जीएसटी। और इसमें फॉलोअप के परसेंटेज होते हैं। आपके पास अगर 100 लीड आ रहे हैं तो आपके पास 25 से 30 फॉलोअप्स निकल के आते हैं। अब अगेन उस फॉलोअप को कन्वर्ट करना वो आपके ऊपर रहेगा सर। रिकॉर्डिंग, हाँ सर, रिकॉर्डिंग आप सभी लोग को बिल्कुल मिल जाएगी। एंड कुछ और क्वेश्चन मैं ऊपर पढ़कर लेता हूं। बहुत सारे सर, समझ तो फेसबुक को भी नहीं सकते हैं 1 आवर में, केवल इन चीजों के डिटेल्स में सेशन होने चाहिए, तो समझ नहीं आया। रोहतास सर, बिल्कुल इन चीजों को के डिटेल्स में सेशन तो हम आपको देते रहते हैं, अक्सर हमारे सेशंस होते रहते हैं। अदरवाइज आपके वन ऐप के अंदर लर्निंग सारथी, लर्निंग सेल्फ लर्निंग के सेक्शन में मेरे सारे वीडियोस हैं, उसको आप बहुत डिटेल के साथ आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने पूरे एज अ प्रोडक्ट, बड़ा बिजनेस के जितने प्रोडक्ट है उसको लेते हुए आपको समझाया है, तो उसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड आई गेस मुझे और कोई खास क्वेश्चन ऐसा दिख नहीं रहा है, बट एनीवेज ठीक है। आप सभी लोग का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत। पीपी कोड क्या होता है, बहुत देर से क्वेश्चन आता था सर। पीपी कोड आपके पेमेंट पोर्टल कोड को कहते हैं। हर किसी का पेमेंट पोर्टल कोड अलग होता है, तो पेमेंट पोर्टल कोड को ही पीपी कोड हम शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं, जिससे आपका जो ये चेंजेस पता चल सके कि ये लीड आपने जनरेट की है, मतलब ये लीड हेमलता जी ने जनरेट की है, या चांदनी जी ने, या रेहन जी ने, या रोहित जी ने। हर किसी का पेमेंट पोर्टल कोड अलग है और वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू वेरी 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 मच एवरीवन मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सेशन के लास्ट तक। मैं देख रहा हूं कि अभी आप लोग का एंथुसिज्म बना हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं और आगे कंटिन्यू करूंगा तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। लेकिन मैं साथ ही ये भी नहीं चाहता कि ये चीजें आपके ऊपर से बाउंस हो या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए एक बार में ग्रैस्प करने के लिए। तो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग को मिल जाए।
बाय ट्यूसडे वेडनेसडे क्लोजिंग के बाद। सेकेंड थिंग, इस वीडियो में जो मैंने पीपीटी या टारगेटिंग रखी है उसका एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में कोशिश करूंगा आपको मिल जाए। और इन चीजों के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि इससे थोड़ी सी लर्निंग लेके आप सीखने से ज्यादा एग्जीक्यूशन की तरफ कदम बढ़ाएंगे, एक कदम एग्जीक्यूशन की तरफ, और फिर देखिए आपका जून का महीना कितना अच्छा जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है, जो राजीव जी बोल रहे हैं कि 5 लाख का उन्हें करना है रेवेन्यू, मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि अगर आप चीजों को थोड़ा सा ऐसे ही जो बताया जा रहा है उसे फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे गाइडेंस देने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। टिल देन मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Somnath sir, for this session, informative session. So thank you so much for joining.